नमस्कार मित्रों, आप सभी का डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO चैनल पर स्वागत है। आइए बात करते हैं। आजकल आप देखते हैं कि हर किसी को किडनी में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, कैटरैक्ट हुआ जा रहा है। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल आपने देखा होगा कि कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या और भी हैं, उसमें रूमेटिक अर्थराइटिस है। आप सुबह उठते हैं तो हड्डियों के जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों के जोड़ों में दर्द होता है, कलाई के जोड़ों में दर्द होता है। इन सारी बातों को आइए एक बहुत छोटी सी बात में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि यह बहुत बड़ी समस्या है और इस पे हर नागरिक पता नहीं कितना पैसा बर्बाद कर रहा है। यह सच है कि चिकित्सा शास्त्र के लोग तो अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी गरीब होता जा रहा है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि आनन फानन वह मर जा रहा है। इसीलिए यह छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति के शरीर का जो भार होता है उसका 7 से 8% ब्लड होता है, और जो रक्त है, जिसे शोणित कहते हैं, जिसे खून कहते हैं, उसका पीएच वैल्यू, पीएच का मतलब है पोटेंशियल हाइड्रोजन, यानी सामान्य अर्थ में अगर हम कहें तो रक्त में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब इसके लिए एक स्केल वैज्ञानिक स्तर पे बनाई गई है। आप और उस स्केल को 1 से लेकर 14 भागों तक डिवाइड कर दिया गया है। पानी को बीचों बीच में रखा गया है, जिसकी पीएच वैल्यू, ये मतलब पोटेंशियल हाइड्रोजन जिसका वैल्यू है 0 होती है। यही लिए पानी उदासीन होता है। कभी कभी आपको पानी खारा लगता है, कभी अम्लीय भी लगता है। उसका कारण ये है कि जब पीएच वैल्यू स्केल पर 7 से कम होगी, मान लीजिए पीएच वैल्यू 6 आई है, तो पानी अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक होगा। अगर पीएच वैल्यू पानी की 8 हो जाएगी तो खारा होगा। समुद्र का पानी का पीएच वैल्यू इसीलिए ज़्यादा होता है। लेकिन जो हमारे शरीर का रक्त है उसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है, मतलब कुछ क्षारीय रक्त होता है। अब होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति आज की दौड़ती भागती ज़िंदगी में एंग्जाइटी और स्ट्रेस या डिप्रेशन में चला जाता है, कई मामलों में आपको आशातीत सफलता नहीं मिलती है, जो बात आपने तय कर रखी हो पूरी नहीं हो पा रही है, आपका विवाह अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, नौकरी अच्छी नहीं मिल पा रही है, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है। इन सब कारणों से सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों में भी पड़ रहा है कि वह स्कूल में पढ़ाई करने के लिए अच्छे स्कूल नहीं पा रहे हैं। स्कूल अच्छे न होने के कारण उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। वह आधुनिक शिक्षा से बहुत दूर हुए जा रहे हैं। उन्हें बहुत, अगर स्कूल में एडमिशन पा गए हैं तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, और ये सब कारणों से वह अपने खेल कूद, शारीरिक व्यायाम, अपने शरीर को खुली हवा में रखने, इन सब बातों से दूर होते जा रहे हैं। अब होता क्या है कि जब आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन होता है, तो मैंने जैसा कि अपने पहले वीडियो में बताया कि आपके जो मस्तिष्क के बाईं तरफ हाइपोथैलेमस है, उसका जो एक हार्मोन वहाँ से निकलता है, ACTH, एड्रिकोकॉर्टिक हार्मोन, उसका सिक्रीशन कम हो जाता है। अब जब ये सिक्रीशन कम होगा तो जो वाइट सेल्स हैं जो आपके रोगों से रक्षा करती हैं, उनसे बनने वाला एंटीबॉडी, जो रात में जब आप सोते हैं तो यही एंटीबॉडी आपके शरीर की सारी तोड़ फोड़ सब खत्म करता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप सोए थे तो दर्द था, सुबह उठे दर्द नहीं था। कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर नींद की दवा दे देते हैं, कहते हैं कि इन्हें सुलाओ, क्योंकि सोने के बाद एंटीबॉडी जब एक्टिवेट होते हैं तो वो शरीर की कई बातों की मरम्मत खुद ब खुद कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो डॉक्टर खाना बंद कर देता है, ड्रिप चढ़ाता है, क्योंकि जब आपके शरीर में खाना नहीं जाता है तो शरीर का जो महत्वपूर्ण ऑर्गन है, जिसे आप लीवर कहते हैं, लीवर का मतलब, तो लीवर उसका नाम ही इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो सारे शरीर के टूट फूट को सही करता है, कोलेस्ट्रॉल को जनरेट करके सारी जगहों पे मरम्मत करता है,
इसीलिए सोना ज़रूरी है। सोएंगे तो एंटीबॉडीज़ बनेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन जब आप एंग्जाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो आपके शरीर की अम्लीयता बढ़ जाती है, ख़ासतौर से रक्त की। और जब ये शरीर की अम्लीयता रक्त की बढ़ेगी और 7.35 से वो कम होते हुए 7.3330 और जब 7.22 पर पहुंचती है तो ये खतरनाक स्थिति होती है। अगर शरीर की अम्लीयता या उसकी क्षारीयता घटने लगेगी और 7.22 तक आएगी तो आपको हार्ट में जाने वाला रक्त इतना एसिडिक हो जाएगा कि आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है। और आज आप इस बात को आसानी से समझ लें कि जो आपको स्ट्रेस है, जो आपको डिप्रेशन है, जो एंग्जाइटी है, उसके कारण रक्त की बढ़ने वाली एसिडिटी से आपको किसी भी समय हृदय संबंधी कोई भी घटना घट सकती है। इसीलिए हमारे धर्म में कहा गया है कि यह वही जो राम रच रखा, संतोषम परम सुखम, जो लिखा है वही होगा। वो सिर्फ इसलिए कहा गया है कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा। ये सारी बातें इसलिए कही गई कि आपके अंदर एंग्जाइटी ना हो, आपके अंदर स्ट्रेस ना हो। अब आपने मेरी बात सुनी, लेकिन अब आपको तो एंग्जाइटी में रहना है, आपको तो स्ट्रेस में रहना है। जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस और एंग्जाइटी के कारण खून में अम्लीयता बढ़ने लगती है, मतलब उसकी पीएच वैल्यू 7.35 से घटने लगती है और 7.22 की तरफ बढ़ती है, तो शरीर एक ऐसा आपका तंत्र है जिसमें मस्तिष्क ने आपके शरीर के जितने आर्गन बनाए हैं, जितनी हड्डियां बनाई हैं, सभी में अव्यवस्था कर रखी है। और ख़ासतौर से लीवर तो आपका बनाया ही है कि कोई भी परेशानी जब आए तो शरीर स्वयं उससे मुकाबला करता है। तो आपको पता है कि शरीर में जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, वह कैल्शियम फास्फेट के रूप में होती हैं। अब जैसे ही खून की अम्लीयता बढ़ती है, शरीर उसको कमांड देता है और बोन्स से कैल्शियम फास्फेट निकालता है। और यह कैल्शियम फास्फेट रक्त में पहुंच के, क्योंकि कैल्शियम क्या है, अल्कलाइन है, क्षारीय है, ये कैल्शियम रक्त में पहुंचकर उस अतिरिक्त अम्लीयता को सोख लेता है और रक्त की पीएच वैल्यू को मानक स्तर पर बनाए रखता है। तभी ज़्यादातर स्थितियों में आप कहेंगे कि स्ट्रेस और एंजाइटी होते हुए भी लोगों को हार्ट अटैक नहीं हो रहे हैं, वह जिंदा हैं, होते हुए भी वह स्वस्थ हैं। लेकिन अब होता क्या है, जैसे ही आपका अम्लीयता तो कम हो गई, लेकिन जो शरीर ने आपके अंदर कैल्शियम फास्फेट भेजा था, जब वह अतिरिक्त मात्रा में पहुंचता है तो जो शेष कैल्शियम है वह कहाँ जाएगा? वही शेष कैल्शियम आपके हड्डियों के किनारे किनारे फिर से वापस भेज के जमा दिया जाता है, जिसे स्पर कहते हैं, SPUR, जिसे ऑस्टियोफाइटिस कहते हैं। और यही अतिरिक्त कैल्शियम फास्फेट आपके शरीर के जॉइंट्स पर, किनारे हड्डियों के जम कर आपके अंदर अर्थराइटिस पैदा कर देता है। अब केवल अर्थराइटिस नहीं पैदा करता है, शरीर भी जानता है कि कितनी सीमाएं हैं। वह आपके किडनी में पत्थर पैदा कर देगा, वह आपके गाल ब्लैडर में पत्थर पैदा कर देगा, इस कैल्शियम फास्फेट को आँखों की रेटिना में भेजकर कैटरैक्ट पैदा कर देगा। तो सिर्फ एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी और डिप्रेशन के कारण आप स्टोन के, आप कैटरैक्ट के, आप हार्ट के और आप अर्थराइटिस के, सभी के बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में इस बात को मानकर चलिए, भगवान है या नहीं है कोई, मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन भगवान का मनोविज्ञान प्रस्तुत इसीलिए किया गया कि संतोषम परम सुखम का सिद्धांत आपके जीवन में बना रहे। आपके अंदर संतोष जब रहेगा तो सबसे बड़ी चीज़ है एंग्जाइटी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगी, आप स्वस्थ होंगे। और देखिए, ज़रा सोचिए, केवल एक स्वस्थ रहने से और स्ट्रेस से दूर रहने से आप कितने रोगों से बच सकते हैं। इस जानकारी को आप दूर तक ले जाएं ताकि जो लोग भी स्ट्रेस में हैं, जो एंग्जाइटी में हैं, जो डिप्रेशन में हैं, वो यह जान सकें कि उन्हें अर्थराइटिस क्यों है, उन्हें गाल ब्लैडर स्टोन क्यों है, उन्हें कैटरैक्ट क्यों है, उन आज के दौर में जो लगातार हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ रही हैं, उसका कारण क्या है, क्योंकि यह जानना ज़रूरी है। और इसके लिए आप ध्यान कर सकते हैं, योग कर सकते हैं और यह मान सकते हैं
सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप यह मान के चलिए कि जो आपसे नहीं हो रहा है उसमें भगवान की मर्ज़ी नहीं है। जिस दिन आप भले ही वो कल्पना मानिए, भले ही उसे यथार्थ मानिए, जब अपने दिमाग की क्षमताओं के बाद अपनी सारी समस्या, सारी खुशी, सारे दुख को किसी को सौंप देते हैं तो आपका दिमाग फ्री रहता है। आपको मालूम है सुख और दुख बढ़ने से भी कोलेस्ट्रॉल पे असर पड़ता है, लेकिन इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को दूर तक ले जाइए ताकि हम आप सभी स्वस्थ रहें और अखिल भारतीय अधिकार संगठन अपने उद्देश्यों में सफल हो। नमस्कार।